हेलो दोस्तों, कोड डिकोड के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें कहा यह गया है कि अगर आप 4 अमीर आदमियों के साथ रहते हो तो 5वें आप हो सकते हो, और अगर आप 4 टूटे हुए आदमियों के साथ या बुझे हुए आदमियों के साथ रहते हो तो पक्का 5वें आप ही हो। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। इस कोटेशन का मतलब यह है कि जैसे आपके साथी होते हैं, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जिन लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, जो आपके आसपास रहते हैं ज्यादा, उनका असर आपके ऊपर आना लाजमी है। इस कोटेशन में कहा गया है कि अगर आप 4 अमीर आदमियों के साथ रहते हैं, अमीर का मतलब यहां वो अमीरी से नहीं है, यहां अमीर का मतलब पैसा नहीं है। अमीर किसी भी सेंस में हो सकता है। कोई आदमी इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास नॉलेज है, कोई आदमी पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, वो भी अमीर है। अमीर का मतलब पैसा नहीं होता सिर्फ। इस कोटेशन में कहा गया है कि अगर आप ऐसे आदमियों के साथ रहते हो जो बुझे हुए हैं, जो नेगेटिव हैं, जो सारा दिन किसी ना किसी चीज में कमियां ढूंढते रहते हैं, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इस जिंदगी का सबसे बड़ा राज यह है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपका व्यवहार किन लोगों के साथ है। मैंने आज से करीबन 20 साल पहले एक सेमिनार अटेंड किया था। जो सेमिनार में स्पीकर था उसने एक बात बोली। उसने कहा कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो यह डिपेंड करेगा अगली एक्सरसाइज पे जो मैं आपको देने वाला हूं। तो उसने हमें कहा, आप अपना पैड पेन निकालिए और उस पे 10 ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसके बाद हम आगे की बात नहीं करें। हमने सबने अपने पैड पे 10 लोगों के नाम लिख दिए जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसमें पहला नाम ऑब्वियसली हमारी फैमिली, इसके अलावा बाकी और जो हमारे नाम थे दोस्तों के या हमारे रिश्तेदारों के या हमारे साथियों के या हमारे बिजनेस पार्टनर के, जो भी नाम आप हैं उसमें हमने लिख दिए। फिर उसने हमको कहा, इन 10 नामों को अच्छे से पढ़िए, इन नामों को अच्छे से देखिए, इसमें पहला नाम आपकी फैमिली का है उसको हटा दीजिए, बाकी जो 9 नाम हैं आपके सामने, इन नामों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अगर कोई आदमी है, सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास है, सबसे ज्यादा समझदार आदमी कोई है, उस आदमी को पहचानिए। उस आदमी को जब आपने पहचान लिया तो वो आपकी लास्ट लिमिट है, आप जिंदगी में उससे आगे नहीं जा सकते। हमें बड़ी हैरानी हुई। हमने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, यही जिंदगी है। इस लिस्ट के अंदर जो आदमी पैसे में सबसे ऊपर है, जो आदमी इंटेलिजेंसी में सबसे ऊपर है, वो आपका लास्ट है। आप उससे ऊपर जिंदगी में नहीं जा पाएंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब हम क्या करें, अगर हमें उस लिस्ट में जो आदमी सबसे ऊपर है उससे भी ऊपर जाना है। तो उसने कहा, लिस्ट बदल दो। अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हो तो लिस्ट चेंज कर दो। ये लिस्ट बदलेगी तो आप उससे ऊपर जा पाओगे। अपने पास ऐसे आदमियों को आने दो, अपने पास ऐसे आदमियों को बैठने दो, आप उन लोगों से मिलो जो आप बनना चाहते हो। देखिए, कई लोग जिंदगी में क्या है, नेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी उनकी नेगेटिव होती है। आप चाह के भी उनको चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं जब भी किसी से ये बात कहता हूं, बोलते सर आप सेल्फिश हो रहे हो। ऐसे थोड़ा ना हम अपने दोस्तों को छोड़ सकते हैं, ऐसे थोड़ा ना हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ सकते हैं। छोड़ने को नहीं कह रहा हूं मैं यहां पे, उसने भी छोड़ने को नहीं कहा था। उसने ये कहा था, उनके साथ ज्यादा समय बिता रहे हो आप, वो मत बिताओ। ज्यादा समय का मतलब है कि आप सारा दिन ही उनके साथ रहते हो, फोन पे भी बात आपकी उनसे होती है। असर आ जाएगा आपके ऊपर कहीं ना कहीं, आपकी मानसिकता वैसी बन जाएगी। आप जितने अपने से ऊपर के लोगों के साथ रहने की कोशिश करोगे उतना आप ऊपर उठोगे, जितना अपने से नीचे लोगों के साथ रहने की कोशिश करोगे उतना आप नीचे जाओगे। नीचे का मतलब फिर अगेन, नीचे का मतलब पैसा नहीं, नीचे का मतलब समझ, नीचे का मतलब इंटेलिजेंसी, नीचे का मतलब ज्ञान, सोच आपकी। अगर वो लोग आपके आसपास हैं ज्यादा, वो आपको नीचे की तरफ खींचेंगे। आपको कोशिश ये करनी है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, आप उनके साथ व्यवहार कीजिए, आप उनके साथ रहिए। सेल्फिश होने को नहीं कह रहे हैं हम यहां पे, लेकिन
आपको यह ध्यान रखना है कि ये लोग मेरी सीमा नहीं बनने चाहिए, ये लोग मेरी सीमा नहीं है, मैं इनसे ऊपर जाना चाहता हूं तो मुझे इनसे ऊपर वाले लोगों के साथ रहना है, ज्यादा समय मुझे वहां बिताना है। दोस्तों, जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे आप एक दिन बन जाते हो, जैसे आपकी संगत, हमें बचपन में सिखाया जाता था जैसी संगत होती है वैसे बन जाते हैं हम। उसका मतलब क्या है? जो आपके आसपास लोग हैं उनका असर आएगा आपके ऊपर कहीं ना कहीं। इस कोटेशन का मतलब यही है। और जरूरी नहीं है आप हर एक को बदल पाओ, आप कोशिश करते हो जो आपके साथ रहने वाले हैं उनके अंदर भी आप वाले गुण आ जाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों की सोच अपनी है, उन लोगों की समझ अपनी है। जिंदगी में जिस आदमी ने नीचे रहने का सोच रखा है आप उसको चाह कर भी ऊपर नहीं ले जा पाओगे। अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच ऊपर जाने के लिए बहुत जरूरी है। एक कहानी सुनी थी, उससे खत्म करता हूं अपनी बात। एक कहानी सुनी थी बचपन में मैंने कि भगवान शिव और पार्वती जो थे वो एक दिन कहीं जा रहे थे। एक आदमी था बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी। वो हमेशा बोलता रहता था, भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुम मुझे ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो पार्वती जी ने एक दिन शिव जी को कहा कि आप इसको कुछ पैसे दे दीजिए ताकि इसका जिंदगी बदल जाए। उसने कहा इसकी पैसे से जिंदगी नहीं बदलने वाली, ये ऐसे ही है। देखा, नहीं मैं आपको कह रही हूं आप इसको कुछ पैसे दे दीजिए ताकि अगला ठीक हो जाए कुछ। उन्होंने कहा आप कह रही हैं तो मैं इनको दे देता हूं। उन्होंने क्या किया, एक पुल था, वो दो रोड को कनेक्ट करता था, उस पुल के बीच में उन्होंने सोने का भरा हुआ मटका, सोने की अशर्फियों से भरा हुआ मटका रख दिया और उस टाइम के ऊपर रख दिया जब वो आदमी उस पुल से रोज पार करता था। और वहां पर जो बाकी लोग आते जाते थे उनको वहां से हटा दिया। वो अकेला आदमी उस पुल के ऊपर से आ रहा है, सामने सोने की अशर्फियों का भरा हुआ मटका रखा हुआ है और वो आदमी उसके साथ से होके चला गया और उसने मटके को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं। इतनी हैरानी हुई पार्वती जी को कि ये क्या हुआ। उन्होंने शिवजी जी को बोला कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा चलिए पूछते हैं उससे। उन्होंने उससे पूछा जाके कि क्या हुआ, आप अभी वहां से आ रहे हैं, आपको कुछ दिखा नहीं? उसने कहा क्या दिख रहा था? उसने कहा सोने का मटका पड़ा है, वो आपको दिखा नहीं? उसने कहा नहीं, मैं रोज इस पुल के ऊपर से आता हूं और रोज सोचता था कि आंखें बंद करके पुल पार कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। रोज भीड़ होती थी तो कर नहीं सकता था, आज मैंने देखा खाली है तो मैंने कहा अब कर लेना चाहिए, तो मैं आंखें बंद करके पुल पार कर रहा था। कौन सा मटका? तो शिवजी जी ने पार्वती जी को कहा ये देखिए, जिसको चूकना है वो कोई बहाना पैदा कर लेगा, जिसको चूकना है वो कुछ सोच पैदा कर लेगा और चूक जाएगा। जो चूकने के लिए तैयार है तुम उसको बचा नहीं सकोगे। जो नेगेटिव रहने के लिए तैयार है आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अच्छी बात यह है आप दूर हो जाइए, आप अपनी दूरी बना लीजिए, उन लोगों के साथ रहिए जिनकी सोच आपसे मिलती है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं जिंदगी में पहुंचना जहां, उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। याद रखिए मेरी बात। और इस कोटेशन में भी यह कहा गया है कि अगर आप उन लोगों के साथ बैठते हैं तो अगले आप हो सकते हैं, और अगर आप टूटे हुए लोगों के साथ बैठते हैं तो अगले पक्का ही आप हैं। अगर आपको ये शो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के कोटेशन हम आगे भी डिकोड करते रहेंगे। धन्यवाद।